कई बार जब हम गठबंधन की सरकारों को देखते हैं तो मन में हमारे ये सवाल आते हैं कि जितना ज्यादा बड़ा गठबंधन उतने ज्यादा सोच और विचारों के मतभेद हो सकते हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्व में ऐसा देखा गया है। पर अगर आकलन किया जाए तो कोई भी देशवासी हंग असेंबली सिचुएशन नहीं चाहता। वो चाहता है कि पूरी तरीके से इलेक्शन हो और फिर जनता का दिया हुआ निर्णय आए और सरकार बने ताकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सुचारू रूप से काम कर सके। ऐसे में जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में इलेक्शन हुए, जिसमें से अगर त्रिपुरा की बात की जाए जहां पर बीजेपी ने फिर एक बार अपना सिक्का जमा लिया। उसके बाद अगर बात की जाए नागालैंड की, वहां पर एनडीपीपी ने अपनी बीजेपी के साथ अलायंस में हाल ही में सरकार बनाई। इसके बाद अगर बात की जाए मेघालय की, जो कि इलेक्शन के बाद बतौर रिजल्ट के तौर पर अपनी हंग असेंबली सिचुएशन के चलते बहुत ही ज्यादा चर्चित रहा। ऐसे में नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसे और पार्टीज के मुकाबले मेघालय में मेजॉरिटी ऑफ सीट्स हासिल हुई थी, पर फिर भी कुछ सीटों के चलते वो सरकार बनाने से रह गया, जिसके चलते अब नेशनल पीपल पार्टी ने सहारा लिया है यूडीपी, बीजेपी और एचएसपीडीपी का। और साथ ही इन सब पार्टियों के जोड़ से मेघालय में सरकार बना दी गई है। ऐसे में इसे एक महागठबंधन के रूप में भी देखा जा रहा है। और इसके चलते खबरों के हवाले से ऐसा बताया जा रहा है कि एनपीपी के अलाए यूडीपी से 2 मिनिस्टर्स इस सरकार में बनाए जाएंगे। अब आगे बारी आती है बीजेपी और एचएसपीडीपी की, जिनमें से एक एक व्यक्ति को मिनिस्टर बनाया जाएगा इस सरकार में, और बाकी सारा कार्यभार संभालेगी एनपीपी, जिसने हाल ही में और पार्टियों के मुकाबले मेजॉरिटी ऑफ सीट्स हासिल की हैं। अब क्या ये एनपीपी और उसके अलाइज का गठबंधन सुचारू रूप से चला पाएगा 5 साल की सरकार, और पूरे कर पाएगा मेघालय की जनता से किए गए अपने वादे, जो कि आने वाला वक्त ही बताएगा। ये थी द ट्रू हंट चैनल की रिपोर्ट, और ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए द ट्रू हंट से।